नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। सबसे पहले आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपको सद्बुद्धि दें और आपको जल्दी से जल्दी सफलता प्रदान करें। बस इसी विश्वास के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इक्विपमेंट यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे कि हमारे चेन्स हो गए, टेप हो गए और एरोज हो गए, पैक्स हो गए, रेंजिंग रॉड हो गई। बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो हम चेन सर्वेइंग में यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ चेन्स की। तो वैसे तो चेन्स जो टॉपिक है, अगर हम जल्दी ख़त्म करना चाहें तो इसको 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आज हम चेन को काफ़ी डीपली तरीके से कवर करेंगे। तो हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो, तो आप लास्ट तक बने रहिए। बाकी आपको पता चलेगा लास्ट में, क्लास के लास्ट में, ये क्लास आपके लिए कितनी फ्रूटफुल थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो हम नॉर्मली चेन में नहीं पढ़ते हैं, जैसे स्टील बैंड्स हो गए, जो गंटर या सर्वेयर चेन हो गए, उसमें टेलीज कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। हम मैट्रिक चेन में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम सर्वेयर चेन, इंजीनियर चेन में इनमें नहीं पढ़ते हैं, जबकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज सभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी फॉर्म में इस चेन्स को ख़त्म करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं चेन्स की। तो चेन क्या होते हैं? ये चेन है, ये बंडल फॉर्म में, इसको हम खोल सकते हैं। तो जब बंडल फॉर्म में है तो हम इसको बांध के किससे रखते हैं? हम इसको लेदर स्ट्रिप से बांध के रखते हैं। ये जो है हमारी लेदर स्ट्रिप है। और जो आपको ये दिख रही है, ये इनको टैक्स या टेलीज बोलते हैं। हर मीटर पे अलग अलग फॉर्म में होती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे 1 मीटर पे ऐसी, 2 मीटर पे ऐसी, या 5 मीटर चेन की बात करें तो हम आगे बात करेंगे। ये जो है ये हमारा हैंडल है। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो हम चेन्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर हमें हाई एक्यूरेसी की नीड नहीं होती है, तो चेन का हम वहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो और जो चेन में क्या होता है, बहुत सारे लिंक्स होते हैं। जैसे एक लिंक यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक एक लिंक, बहुत सारे लिंक से बनी होती है। और ये लिंक किसके बने होते हैं? ये लिंक बने होते हैं गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील के। गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील के लिंक बने होते हैं। और जो हैंडल होता है, ये हैंडल होता है ब्रास का हैंडल। और जो टेलीज या टैक्स हैं, ये भी ब्रास के होते हैं। और बात करें इसका, स्टील के जो वायर्स हैं यानी कि लिंक्स हैं, इनका डायमीटर कितना होता है? इनका डायमीटर होता है 4 mm का। और जो इनका डाया है, लिंक्स डाया कितना होता है? 4 mm। और जो ये वाला जो हैंडल है, ये हैंडल है, हैंडल का डाया कितना होता है? हैंडल का डाया होता है हमारा 6 mm का। अब बात करते हैं, चेन्स भी हमारी बहुत टाइप की होती हैं। तो अब बात करते हैं कि चेन्स कितने टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ चेन, अगला हम टॉपिक लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ चेन्स। चेन्स कितने टाइप की होती हैं? तो यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। पहली बात करें हम, हमारी होती है मैट्रिक चेन। पहली होती है हमारी मैट्रिक चेन, सॉरी ME होगा, मैट्रिक चेन। दूसरी होती है हमारी गंटर चेन, गंटर्स चेन। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, सर्वेयर चेन। तीसरी होती है हमारी इंजीनियर्स चेन, इंजीनियर्स चेन। तो ये जो मैट्रिक चेन के अलावा जितनी भी चेन है, ये हम पहले यूज़ करते थे जब तक मैट्रिक चेन इन्वेंट नहीं हुई थी या हमने अडॉप्ट नहीं करी थी। अगली है हमारी रेवेन्यू चेन, रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन होगी, राजस्व जरीब बोलते हैं इसको हिंदी में, और पटवारी जरीब भी बोलते हैं। हाँ, चेन को हम जरीब बोलते हैं हिंदी में। और पांचवा टाइप की चेन आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं स्टील बैंड, स्टील बैंड या बैंड चेन बोलते हैं इसको हम, बैंड चेन। आपने ये चारों चेन के बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन स्टील बैंड या बैंड चेन के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ उसकी। तो ये है हमारा
स्टील बैंड या बैंड चेन, इसके बारे में पढ़ेंगे, चलो बाद में ही बताएंगे आपको। तो पहले हम बात करते हैं मैट्रिक चेन की। पहले हम बात करते हैं मैट्रिक चेन की। मैट्रिक चेन मैट्रिक चेन भी 4 टाइप की होती है, मतलब एक होती है हमारी 5 मीटर की, एक होती है हमारी 10 मीटर की, एक होती है हमारी 20 मीटर की, और एक होती है हमारी 30 मीटर की। आपने 20 मीटर और 30 मीटर तो नॉर्मली पढ़ा ही होगा, लेकिन 5 मीटर और 10 मीटर की भी होती है। कभी कभी इनका टॉलरेंस लिमिट पूछी जाती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कम ज़्यादा कितनी हो सकती है। तो आपने इसमें पढ़ा होगा प्लस माइनस 5 mm, 20 मीटर वाली चेन में। 30 मीटर वाली चेन में पढ़ा होगा प्लस माइनस 8 mm, 8 mm। और जो 5 मीटर वाली चेन है और जो 10 मीटर वाली चेन है, इनकी टॉलरेंस लिमिट कितनी होती है? इनकी टॉलरेंस लिमिट होती है 3 mm। ये भी 3 mm। ये क्या है? टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस टॉलरेंस लिमिट है, या एस कोड के हिसाब से। और पर हर मीटर पे कितनी लिमिट होती है? हर मीटर पे होती है प्लस माइनस 1 mm पर मीटर। तो आप समझ गए होंगे इसको। ये हम इसके बारे में बात करने वाले थे बाद में, लेकिन कोई नहीं, मैंने आपको अभी बता दिया। तो क्योंकि हमने बात करी 5 मीटर चेन की, तो मैं आपको 5 मीटर चेन एक बार दिखा देता हूँ। हमने स्टैंडर्ड बुक की इमेज ली है। स्टैंडर्ड बुक की इमेज ये रही हमारा है। 5 मीटर है हमारा ये वाला। तो इसको थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं, ये हो गया हमारा। हाँ, तो ये है हमारी 5 मीटर की चेन। ये हैंडल है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। यहाँ से हर लिंक में, जैसे ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है, तो मिडिल वाले सर्कल से या मिडिल वाले सर्कल तक की जो डिस्टेंस है, मिडिल वाले सर्कल से मिडिल वाले सर्कल की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। ऐसी पर मीटर में आपको टेलीज या टैक्स दिए रहते हैं। आपको इसमें प्रॉपर इमेज में दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको एक और इमेज में दिखा देता हूँ कि टेलीज और टैक्स कैसे दिखते हैं। वो है हमारी ये तो मैट्रिक चेन का है। टेलीज और टैक्स की इमेज में लगाना भूल गया क्या? ये सॉरी, ये जैसे अगर हम 5 मीटर चेन की बात करें, तो 5 मीटर की चेन में क्या होगा? आप कैसे, जैसे आपने यहाँ से चेन बिछाई, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितने मीटर डिस्टेंस है, यहाँ तक कितने मीटर डिस्टेंस है? तो आपको कैसे पता चलेगा? तो बीच में हम क्या करते हैं, टैक्स या टेलीज का हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे चेन में टैक्स या टेलीज लगी होती हैं। जैसे ये 5 मीटर की चेन है और ये हमारी 10 मीटर की चेन है। तो 10 मीटर की चेन को ऐसे करके दिखा रखा है हमने। ये सीधी होगी, हमने मोड़ रखा है उसको, क्योंकि एक इमेज में आ जाए। तो 10 मीटर की चेन में तो हम बात करते हैं टेलीज और टैक्स की। तो आप देखेंगे कि जो 1 मीटर में आपको एक सिंगल टैग दिखा होगा, यहाँ पे सिंगल टैग लगा हुआ है। 2 मीटर वाले, जहाँ पे 2 मीटर वाले डिस्टेंस होगी, वहाँ पे 2 टैग लगे होंगे, यहाँ पे 2 वो होंगे। 3 मीटर में क्या होगा? 3 वो होंगे। तो ऐसे ही 3 मीटर वाला हो गया। 4 मीटर पे क्या होंगे? 4 होंगे, 2 3 4। तो अब आप समझ गए होंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। और जो 5 मीटर है उसमें हमारा ऐसे रिंग बनी होगी, उसमें 5 ये नहीं बने होंगे, उसमें एक रिंग बनी होगी। तो आप समझ सकते हैं, जैसे 5 मीटर की चेन है, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 मीटर की चेन ये रही, तो यहाँ पे एक टैग, एक सिंगल टैग लगा होगा, यहाँ पे 2 टैग लगे होंगे, यहाँ पे 3 टैग लगे होंगे, यहाँ पे 4 टैग लगे होंगे। और 5 मीटर पे टैग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ही 5 मीटर है। और हाँ, एक और बात कि जो हमारी डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं एक चेन की, वो आउटर हैंडल तक की डिस्टेंस होती है हमारी टोटल डिस्टेंस चेन की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिड ऑफ द हैंडल से मिड ऑफ द हैंडल तक होती है, या लिंक लास्ट लिंक से लेके लास्ट लिंक तक होती है, या हैंडल
के लास्ट पॉइंट से हैंडल के लास्ट पॉइंट तक होती है, तो आपको ये याद रखना है कि हैंडल के लास्ट पॉइंट से हैंडल के लास्ट पॉइंट तक हमारी टोटल डिस्टेंस होती है। तो आप समझ गए होंगे। आप 10 मीटर चेन की बात करें तो 10 मीटर चेन में क्या होगा, यहाँ से 1 मीटर चले, एक टैग सिंगल वाला टैग लगा होगा, ये वाला टैग लगा होगा आपका। 2 मीटर चले तो 2 मीटर वाला डबल वाला टैग लगा होगा। 3 मीटर चले 3 वाला टैग लगा होगा। 4 मीटर चले तो ये 4 मीटर वाला टैग लगा होगा। और 5 मीटर चले तो ये आपका सिंगल वाला आपको दिख रहा होगा, रिंग वाला, ये रिंग लगी हुई है। अब वापस 6 मीटर पे आते हैं तो 6 मीटर पे क्या होगा, 6 मीटर पे होगा आपका जो थर्ड वाला टैग है, मतलब ये 3 वाला टैग। क्योंकि अगर आप यहाँ से बात करें तो यहाँ से भी अगर 1 मीटर चले, अब यहाँ से चले थे हम पिछली बार, अब यहाँ से चलें तो यहाँ पे सिंगल वाला टैग लगा होगा। फिर यहाँ से 2 मीटर चले तो डबल वाला टैग लगा होगा। यहाँ से 3 मीटर चले तो 3 मीटर। तो आपको लिखा हुआ है जहाँ पे 1 मीटर होगा वहीं पे 9 मीटर वाला सिंगल टैग होगा, 2 मीटर और 8 मीटर पे डबल वाला होगा, 3 मीटर और 7 मीटर पे 3 वाला होगा, 4 मीटर और 6 मीटर पे ये वाला होगा। और 5 मीटर और 10 मीटर की बात करें, 10 मीटर पे कोई टैग होगा ही नहीं क्योंकि 10 मीटर तो टोटल डिस्टेंस है, तो फिर हैंडल आ जाएगा यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे 5 मीटर और 10 मीटर चेन का। अब हम बात करते हैं 20 मीटर और 30 मीटर चेन की। तो एक और इमेज ले लेते हैं, बाकी इसके बाद हम लिखेंगे इसको। 30 मीटर चेन की ये, इसमें और डीपली आप समझ पाएंगे। सॉरी, जो है हैंडल है, ये हम इसको हैंडल बोला था। और लिंक वाली एक लिंक इसको बोलते हैं, ये मिडल वाले हिस्से, मिडल वाली रिंग से मिडल वाली रिंग तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वन लिंक बोलते हैं। और जो वन लिंक की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 200 mm, ये जितनी भी डिस्टेंस है ये mm में दी गई है। तो एक बीच वाले लिंक से बीच वाले रिंग से बीच वाले रिंग तक की बीच की जो डिस्टेंस है, इसके मिडिल पॉइंट से मिडिल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, हमारा एक लिंक। और मैट्रिक चेन में एक लिंक किसके बराबर होता है, 20 सेंटीमीटर के बराबर। ऊपर भी वही है 20 सेंटीमीटर, हाँ नीचे भी वही है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, जो एक कड़ी की बात, मतलब कड़ी तो पूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये कितनी होती है, 161 प्लस माइनस 1 mm, 161 mm। और 13 mm ये हो गया, 13 mm ये हो गया। एक सर्कुलर रिंग, सॉरी इसको हम बोलते हैं ओवल रिंग। कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ओवल रिंग होती हैं या सर्कुलर रिंग होती हैं, कोई ओवल रिंग बताता है, कोई सर्कुलर रिंग बताता है। तो आपको याद रखना है जो किनारे की 2 रिंग होंगी जो ये लेटे हुए हैं, तो ये लेटे हुए जो रिंग है ये है हमारी ओवल शेप की। और जो मिडिल वाली रिंग है ये है हमारी सर्कल शेप की, यानी कि सर्कुलर शेप की। ये ओवल शेप की हो गई, ये हमारी सर्कुलर शेप की हो गई। इसलिए हम ऐसा ही यूज़ करते हैं ताकि इनके बीच में वो ना हो जाए, मतलब कि ऐठन ना आ जाए, टॉर्जन ना आ जाए। और एक और चीज़, जो ये हमारा हैंडल होता है यहाँ पे हम सिविल जॉइंट का यूज़ करते हैं। हम उस जॉइंट का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि जब हम चेन को घुमाएं, मतलब ऐसे चेन घूमेगी इधर उधर, टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो क्या होगी, इसमें टॉर्जन क्रिएट हो जाएगा, यानी कि टेंशन तो नहीं, टॉर्जन क्रिएट हो जाएगा, ऐठन क्रिएट हो जाएगी। तो सिविल जॉइंट क्या करता है, इस ऐठन को या टॉर्जन को बनने नहीं देता है, क्योंकि वो फ्रीली मूव करता है। आप इसको कितने बार भी घुमाएंगे यहीं से तो इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रीली घूमेगा, तो ये दिखेगा। और एक और चीज़, जो हैंडल होता है, जितनी भी आपकी बाकी चेन है मैट्रिक चेन के अलावा, उसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है। जबकि जो ये हमारा हैंडल है इसमें यहाँ पे लिखा होता है 20 मीटर की चेन है, 30 मीटर की चेन है, 10 मीटर की चेन है, यहीं पर लिखा होता है 20 मीटर की चेन है, 10 मीटर की, 5 मीटर की, 30 मीटर की, कितने मीटर की चेन है वो यहाँ पे इंग्रेव्ड होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा ओवल शेप हो गया, ये हमारा सर्कुलर शेप हो गया। तो सर्कुलर शेप के बीच की डिस्टेंस हमने बता दी 200 mm है, एक लिंक भी इसको बोल सकते हैं आप। और जो ये हमारा डायमीटर है कितना है, 4 mm का है। और जो हैंडल का डायमीटर है वो भी दिखा हुआ है आपको, 6 mm का है। और क्या है इसमें, हाँ एक यहाँ पे आई बोल्ट होता है जहाँ की स्टार्टिंग के हैंडल के बाद, और जहाँ पे ख़त्म होगा हैंडल वहाँ पे भी एक आई बोल्ट होगा। ये आपने स्टील में पढ़ा होगा, और तो कुछ नहीं है इसमें। और इसमें टैलीज हैं,
तो टेलीज या टैक्स की बात कर लेते हैं 20 मीटर चेन और 30 मीटर चेन में। तो उसको भी हम पिक्चर दिखा देते हैं आपको, वो है पिक्चर ये वाली। तो यहाँ पे क्या है, जो 1 मीटर चले आप, यहाँ से 1 मीटर की जो डिस्टेंस होगी, सॉरी, जो यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस होगी, वहाँ पे क्या होगी, एक ब्रास रिंग लगी होगी, ब्रास रिंग होगी हर मीटर पे। और अगर हम 5 मीटर चले तो 5 मीटर पे क्या होगी, जैसे ऊपर वाले चेन में आपने देखा था टेलीज लगी थी सिंगल वाली, वहाँ पे क्या थी, हर मीटर पे थी। यहाँ पे क्या होगा, हर 5 मीटर पे होगी। हर मीटर पे क्या होगा, ये ब्रास रिंग होगी। हर 5 मीटर पे क्या होगा, ये वाली टेलीज होगी। हर 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर में, क्योंकि बार बार 5 मीटर तो आएगा नहीं। तो 5 मीटर पे क्या होगी, सिंगल वाली टेलीज होगी। 10 मीटर पे क्या होगा, डबल वाली टेलीज होंगी। और 15 मीटर पे क्या होगा, 15 मीटर पे 3 वाली टेलीज होंगी। लेकिन फिर वापस इधर से चलेंगे, फिर आप 20 मीटर पे चलेंगे तो 20 मीटर पे क्या होगा, ये वाली टेलीज होंगी। 25 मीटर पे क्या होगा, ये सिंगल वाली टेली होगी। और 30 मीटर पे तो आपकी चेन खत्म ही हो जाएगी। तो वापस से क्या होगा, ऐसे ही चलेगा, यहाँ से ऐसे गए फिर वापस इधर को ही आ गए आप 15 मीटर से। तो आप समझ गए होंगे, हर मीटर पे ब्रास रिंग, 5 मीटर पे सिंगल, 10 मीटर पे डबल, 15 मीटर पे ट्रिपल, 20 मीटर पे डबल और 25 मीटर पे सिंगल। और 20 मीटर की बात करें तो 20 मीटर का डायग्राम दिया ही हुआ है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब मैट्रिक चेन आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है, बाकी हम लिखने वाली चीज़ रह गई है, बाकी तो कुछ बचता नहीं है शायद इसमें। बाकी एक लिंक की डिस्टेंस मैंने आपको बताई दी, और 2 पैक टेस्ट वो तो हम चेन की वो करते हैं। बाकी ठीक है, बाकी इतना हो चुका है आपका। तो अब इसमें लिख लेते हैं मैट्रिक चेन में। तो मैट्रिक चेन में यहाँ पे लिख लेते हैं। ऊपर मैंने आपको दिखाई दिया है मैट्रिक चेन 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, सॉरी 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर ये हो चुकी हैं। टेलीज भी मैंने आपको इमेज के थ्रू बता दिया, तो उसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। बाकी क्या लिख सकते हैं हम इसमें, हाँ लिंक की डिस्टेंस लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं 1 लिंक इक्वल टू हमारा होता है 20 सेंटीमीटर या होता है 200 mm। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा, जो एक लिंक है यहाँ से लेके यहाँ तक 200 mm का है। तो एक लिंक आप समझ गए होंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मिडिल सर्कल या सर्कुलर रिंग। तो और अगर हम बात करें 30 मीटर वाली चेन में कितने लिंक हो जाएंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लिंक हमारा 20 सेंटीमीटर का है, तो 1 मीटर में कितने लिंक हो जाएंगे हमारे, 1 मीटर में हो जाएंगे हमारे 20, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में हो जाएंगे हमारे 5 लिंक, 5 लिंक हो जाएंगे। तो उस हिसाब से 30 मीटर में 5 या 15 यानी कि 150 लिंक हो जाएंगे। और अगर 20 मीटर चेन की बात करें तो कितने हो जाएंगे हमारे, 20 मीटर में हो जाएंगे हमारे 100 लिंक्स, 20 पंजे 100। और 5 मीटर की बात करें तो 5 मीटर में आप निकाल सकते 25 लिंक्स। और ऐसे ही 10 मीटर में हो जाएंगे हमारे 50 लिंक्स। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। और हाँ, आपको एक चीज़ बतानी थी, वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है वे छोड़ देते हैं, या बता ही देता हूँ आप बोलते हैं तो ये वाला जो इसको हम बोलते हैं ग्रूव, यहाँ पे हम देते हैं ग्रूव, इसको हम बोलते हैं ग्रूव। ग्रूव क्यों देते हैं, बेटर हमारा एक बेटर ग्रिप हो सके। तो यहाँ पे कितना होता है, ये होता है हमारा 2.2 mm रेडियस का जो कट है, यहाँ पे देते हैं 2.2 mm ग्रिप उसका। तो यहाँ पे कॉलर हो गया, हैंडल हो गया, बाकी सब हो चुका है। सिविल जॉइंट हो गया, मैंने आपको बता दिया है किस लिए करते हैं। ये वाला हो गया ओवल शेप, ये हो गया हमारा सर्कुलर शेप। और तो मेरे ख्याल से कुछ बचता नहीं है इस टॉपिक में आपका। और हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं इसको भी, ब्रास हैंडल
ये हमारा ब्रास हैंडल है विथ सिविल जॉइंट, SWIVL, शायद यही स्पेलिंग होती है सिविल जॉइंट की, आप एक बार चेक कर लेना। सिविल जॉइंट हम देते हैं किसके लिए, तो हमारा टॉर्जन या ट्विस्टिंग ना पाए। सो वी टर्न चेन विदाउट ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग या टॉर्जन। तो आप समझ गए होंगे, ये भी हो गया हमारा सर्कुलर शेप हो गया, हो गया। अब हम बात करते हैं अगली चेन की। अगली चेन हमारी कौन सी है, हमने ऊपर कौन सी चेन लिखी थी देख लेते हैं एक बार। अगली हमारी गंटर्स चेन या सर्वेयर चेन। तो हमारी सेकंड जो चेन है जिसका नाम है गंटर्स चेन या सर्वेयर चेन। नीचे गणपति बाबा की आरती चल रही है तो आपको शायद थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, बट कोई नहीं, मैनेज करिए, अच्छी चीज़ है, भगवान के वचन आपको सुनाई दे रहे हैं। तो जो गंटर चेन की डिस्टेंस कितनी होती है, गंटर चेन की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी 66 फीट लॉन्ग, ये फीट में होती है। चेन लेंथ, सॉरी चेन लेंथ, इसको यहाँ पे लिख लेना, चेन लेंथ होती है हमारी 66 फीट लॉन्ग, 66 फीट लॉन्ग। और इसके अंदर लिंक्स कितने होते हैं, जो हमने पिछली बात की थी लिंक्स, जैसे 20 मीटर में 100 लिंक्स थे हमारे, 30 मीटर में 150 लिंक थे, इसमें भी कितने होते हैं हमारे 100 लिंक्स। तो मोस्टली जितनी भी हमारी चेन होती हैं, एक उसको रेवेन्यू चेन को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली हमारी जितनी भी चेन होती है उसमें 100 लिंक्स ही होते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं, गंटर्स चेन या सर्वेयर चेन ये कितनी होती हैं, 66 फीट लॉन्ग या 100 लिंक्स। तो एक लिंक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक लिंक हो जाएगा हमारा 0.66 फीट। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रास रिंग गंटर चेन या सर्वेयर चेन में कहाँ पे देते हैं। आपको ये मेरे ख्याल से किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास एग्जांपल तो वही है, चेन तो सबकी सेम ही है, तो एक ब्रास रिंग और जो दूसरी ब्रास रिंग है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर लिंक के बाद दी जाती है। मतलब जैसे एक लिंक होगा वहाँ पे हर मीटर पे दे रहे थे हम ब्रास रिंग, यहाँ पे क्या होगा हर लिंक पे देंगे। एक लिंक की डिस्टेंस कितनी है 0.66 फीट। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वहाँ पे ऑप्शन था वो सेंटीमीटर में था, तो 0.66 फीट इन 0.66 फीट। ये ये है ब्रास रिंग, ये भी ब्रास रिंग है, ब्रास रिंग ये कितना होता है 20 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 0.66 फीट या इसको हम बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर, तो उसका आंसर था 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए, केवल मैट्रिक चेन का ही नहीं पता होना चाहिए कि वहाँ पे लिंक्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, टेलीज कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो आपको और चेन का भी पता होना चाहिए। तो गंटर चेन या सर्वेयर चेन में क्या होता है, हर 20 सेंटीमीटर पे हम ब्रास रिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, और तो इसमें कुछ है नहीं। तो मैंने आपको बता दिया। अगली चेन है हमारी, अगली हमारी ऊपर जो चेन लिखी थी हमने कौन सी लिखी थी, अगली है हमारी इंजीनियर्स चेन। थर्ड वन है हमारी इंजीनियर चेन, इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर चेन भी नॉर्मल चेन की तरह ही है। इसकी जो टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, ये होती है हमारी 100 फीट लॉन्ग, 100 फीट लॉन्ग, 100 फीट लॉन्ग होती है। और इसमें कितने लिंक्स होते हैं, इसमें भी 100 लिंक्स होते हैं। तो आपको याद रखना है सब में 100 लिंक्स ही होते हैं। एक रेवेन्यू चेन को छोड़ के 100 लिंक्स हो गए 100 फीट। और एक लिंक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक लिंक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 1 फीट या 1 फीट आप समझ गए होंगे, 1 फीट आपकी डिस्टेंस हो गई एक लिंक की। और इसमें बात करें लिंक्स की जो ब्रास रिंग प्रोवाइड करते हैं,
एक रिंग से लेकर यहाँ पे हर ब्रास रिंग वो किस्म हर हर उसमें दी जाती है। तो मैं इसकी तो शायद मेरे को फ़ोटो है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये तो इसमें क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल चेन की तरह ये भी चेन, तो ये हैंडल हो गया, ये सब सेम ही है। यहाँ पे भी मिडिल वन तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी एक लिंक कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हर 10 मीटर पे सॉरी हर 10 फीट पे 10 फीट पे सही है, हर 10 फीट पे क्या होगा, सिंगल टैली होगी। हर 20 फीट पे डबल वाली, हर 20 फीट पे नहीं सॉरी 10 फीट पे क्या होगी, सिंगल वाली टैली होगी या टैग होगा। हर हर नहीं 20 फीट पे क्या होगा, डबल डबल वाला होगा। 30 फीट पे ट्रिपल वाला होगा। 40 फीट पे 4 वाला होगा। और जब 50 फीट पे पहुंच जाएंगे, 50 फीट पे रिंग होगी। जैसे ऊपर था वैसे ही है, 50 फीट पे क्या होगा, रिंग होगी। फिर वापस 60 फीट पे जाएंगे तो 60 फीट पे 4 वाला, 70 फीट पे 3 वाला, 80 फीट पे 2 वाला और 90 फीट पे सिंगल वाला। वही है, इधर से घूमे फिर इधर को चले गए, जैसे ऊपर वाली चेन में था वैसे ही क्या होगा। तो आपको मैंने एग्जाम इसके थ्रू बता दिया, तो आपको ये याद रहना चाहिए। कभी कभी ये पूछ सकता है कि हर नहीं 20 फीट पे कौन सी वाली टैलीज लगी होगी, 20 फीट पे कौन सी वाली टैलीज होगी या टैक्स हो गए, इसको हम टैलीज या टैक्स बोल देते हैं, टैलीज या टैक्स। ऊपर मैंने लिखना भूल गया था तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो ये वाली डिस्टेंस आपको दिख रही होगी, 10 या 90 लिखा हुआ है यहाँ पे, 20, 80, 30, 70, 40, 60 या 50। 50 पे सिंगल सर्कुलर वाला होगा, ऊपर की तरह ही है। तो आप ये समझ गए होंगे, जहाँ पे हमने मैट्रिक चेन पढ़ी थी 10 मीटर वाली, उसी के रिस्पेक्ट में आप इसको मान सकते हैं। तो ये हमारी इंजीनियर चेन हो गई। अगली जो हमारी चेन है वो है हमारी रेवेन्यू चेन। चौथी जो चेन है वो है हमारी रेवेन्यू चेन। इसको आप राजस्व जरीब या पटवारी जरीब से याद रख सकते हैं। तो आप मान लीजिए पटवारी चेन भी बोलते हैं हम इसको हिंदी में वैसे। तो ये कितनी होती है, ये होती है हमारी 33 फीट लॉन्ग। फीट ही लिख लेते हैं इसको ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। 33 फीट लॉन्ग। और इसमें क्या होगा, इसमें होते हैं हमारे टोटल 16 लिंक। जैसे बाकी इसमें कितने थे, 100 लिंक्स थे। एक 150 मीटर सॉरी 30 मीटर वाली चेन में 150 लिंक थे, बाकी 100 लिंक्स थे सब में। तो यहाँ पे क्या होता है, राजस्व जरीप में या रेवेन्यू चेन में 16 लिंक्स होते हैं आपके। तो आप एक लिंक की डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। एक लिंक किसके बराबर हो जाएगा, 33/16 फीट, यानी कि 33 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि एक लिंक निकाल सकते हैं तो आप 33। तो अगर आप बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 2 से ही 1/16 फीट, 1/16 फीट। तो ये एक लिंक की डिस्टेंस होगी। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आता है, 2.065 या 625 फीट। तो ये कितनी, एक फीट की एक लिंक की डिस्टेंस हो गई। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 16 लिंक्स होते हैं और एक लिंक की डिस्टेंस कितनी होती है। तो अगली ये रेवेन्यू चेन हो गई हमारी। एक और चेन बचती है, वो है हमारी स्टील बैंड्स बोलते हैं, शायद लास्ट वही है। 5 ही होती हैं तो स्टील बैंड ही बचा है हमारा, और उसको हम बोलते हैं बैंड चेन। 5वां है हमारा स्टील बैंड या बैंड चेन। इसकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये है हमारा ये हमारा स्टील बैंड या बैंड चेन। तो आपको ये थोड़ी रफ इमेज दिख रही होगी। इसमें क्या होता है, ब्रास, क्या हो रहा है, इसकी जो विड्थ होती है वो होती है आपकी 12 से 16 mm। जो ये स्टील बैंड्स होते हैं, ये एक चेन की तरह ही आपको ये लिपटा हुआ दिख रहा होगा। इसमें फोल्ड हैं बहुत सारे,
तो ऐसे करके स्टील बैंड्स होता है। जो इसकी थिकनेस होती है, थिकनेस नहीं विड्थ होती है, वो कितनी होती है 12 से 16 mm। और जो थिकनेस है इसकी मोटाई, जो यहाँ से आपको पतला सा दिख रहा होगा, ये होती है आपकी 1 mm से भी छोटी, यानी कि कितनी होती है 0.3 mm या 0.6 mm, 0.3 mm से 0.6 mm। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। जो इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस वो है आपकी 0.3 से 0.6 mm, 0.6 mm। और जो इसकी विड्थ है, विड्थ तो हर जगह सेम ही रहेगी, विड्थ है वो है आपकी 12 mm से 16 mm, 12 mm टू 16 mm। तो आपको ये याद रहना चाहिए। स्टील बैंड के बारे में अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, लेकिन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। तो आपको मैं एक और इमेज दिखा देता हूँ, थोड़ी ब्लर है। तो ये वाली इमेज, ये है आपका, ये स्टील बैंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये पतले पतले से बैंड हैं ऐसे करके, सॉरी, ये पतले पतले से बैंड हैं ऐसे करके। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 0.3 mm से 0.6 mm। और जो विड्थ है वो है 12 mm से 16 mm। ये जो विड्थ है, तो आप समझ गए होंगे। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने वहाँ पे टैलीज की बात की थी, यहाँ पे क्या होता है, ब्रास स्टड बोलते हैं उसको, ब्रास स्टड लिख लेते हैं। जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें भी, इसमें ये है, ये है, ये है, ये क्या है, ब्रास स्टड्स हैं। तो प्रॉपर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं लिख लेता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ब्रास स्टड्स, ब्रास स्टड्स होते हैं ये कितने, एवरी 20 सेंटीमीटर। क्या पता पूछ ले आपसे कभी कि जैसे टैलीज का तो पूछा जा रहा है, तो क्या पता इस बार ऐसा पूछ ले आपसे कि जो हम स्टील बैंड्स में ब्रास स्टड्स होते हैं वो कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस में होते हैं या कितने डिस्टेंस पे होते हैं। तो आपको याद रखना है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, क्योंकि ऊपर जो चेन की बात करी थी वो भी 20 सेंटीमीटर था, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। इसमें भी एक हैंडल होता है, ये हमारा हैंडल है, सेम ही है उसकी तरह, बस इसको पकड़ने का ये पूरा हमारा कवर है, इसमें ये लिपटा होता है। तो आप इसको खोलते जाते हैं, फिर आपको ऐसे घुमा के, जैसे आपने टेप यूज़ किया होगा तो उसी टाइप से होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। बाकी हमारा चेन तो, टाइप ऑफ चेन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक हमारा 2 पैक टेस्ट बचता है, और हाँ एक वो बचता है, मैंने टॉलरेंस लिमिट आपको बता दी मेट्रिक चेन की, तो पैक बता देते हैं। तो हमारा जो 2 पैक टेस्ट या कल ही कराएं, चलो आज ही कर लेते हैं। 2 पैक टेस्ट लिख लेते हैं, हेडिंग हमारी, इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं, 2 पैक टेस्ट। 2 पैक टेस्ट क्यों करते हैं, जब हमें चेन की एक्यूरेसी नापनी होती है कि चेन हमारी 20 मीटर या 30 मीटर की है नहीं है जितनी होनी चाहिए, या 20 जितने फीट में, तो हम उतने डिस्टेंस पे 2 पैक गाड़ देते हैं। पैक कुछ ऐसे होते हैं हमारे, ऐसे, एक पैक ये गाड़ा, एक पैक ये गाड़ा, जितनी मीटर की डिस्टेंस हमने, चेन की जितनी डिस्टेंस है उस हिसाब से 2 पैक गाड़ दिए, और फिर इसके बीच में हमने चेन लगाई मिडिल वन से मिडिल वन तक। तो कलर चेंज कर लेते हैं, मिडिल वन से, सॉरी, मिडिल वन से मिडिल वन तक, ये जो डिस्टेंस है वो चेन के बराबर होनी चाहिए। ये कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है, तो फिर हम उसका प्रिकॉशंस लेते हैं, मतलब कि उसमें रिंग हटा देंगे, एलोंगेट कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो चलिए आप समझ गए होंगे। पैक की भी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, क्योंकि जो हम इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं चेन सर्विंग में, उसमें पैक भी आता है। तो पैक की इमेज भी दिखाई देते हैं आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा पैक। तो आपका एक और इक्विपमेंट हो चुका है पैक। तो एक और इक्विपमेंट आप इसको भी याद रख सकते हैं, जो हमारा पैक है। एक सेकंड इक्विपमेंट, चेन हुआ था, सेकंड इक्विपमेंट हमारा पैक हो गया। इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें टेम्परेरी या परमानेंट कहीं पे हमें जगह चाहिए होती है, वहाँ पे हम पैक का यूज़ कर लेते हैं। और जो इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी होती है हमारी पैक की, इसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला स्केल होता है उससे आप याद रख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, कभी पूछ लेते हैं। और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से आपको ये दिख रहा है इसमें इमेज में, तो ये कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ही होता है।
अगर ये 2.5 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2.5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो आपको याद रखना है पैक के बारे में, क्रॉस सेक्शन एरिया 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 125 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। तो आप इससे याद रख सकते हैं लेंथ होगी हमारी 15 सेंटीमीटर, लेंथ होगी हमारी 15 सेंटीमीटर। यूज्ड फॉर टेम्परेरी और परमानेंट पॉइंट्स, परमानेंट और स्टैब्लिश्ड। टेम्परेरी या परमानेंट पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारा पैग यूज़ करते हैं। तो सेकंड इक्विपमेंट भी हमने पढ़ लिया है, इसको हमने इसलिए पढ़ लिया ताकि आपको 2 पैग टेस्ट में आपने यूज़ कर ही लिया था तो आपको याद रह सकता है। तो ये हो गया हमारा पैग, हमने गाड़े, एक पैग यहाँ गाड़ा, एक पैग यहाँ गाड़ा, उसके बीच में हमने चेन रखी और चेन की डिस्टेंस हमने मेज़र कर ली। अब मान लेते हैं कि चेन की डिस्टेंस जो है वो चेन जो है वो हमारी बड़ी है, जो यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए थी वो क्या है हमारी यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है, तो ये हमारी बड़ी है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, सर्कुलर रिंग हटा देंगे, कुछ जो इलोंगेटेड लिंक्स हैं, मतलब जो लिंक्स हमने ऐसे जो लिंक्स थे वो अगर बड़े हो गए हैं तो उनको हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो लिख लेते हैं इसको, अगर अलग पेन से लिखें, इफ़ चेन is found to be too long, अगर चेन जो है वो नॉर्मल से लंबी है तो उस केस में क्या करेंगे हम, तो उस केस में क्या करेंगे हम, रिमूव, जो रिंग्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव 1 और मोर सर्कुलर रिंग्स, ये कर सकते हैं पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जो इलोंगेटेड लिंक्स थे वो रीशेप कर सकते हैं, रीशेपिंग ऑफ elongated links, जो लिंक इलोंगेट हो गए थे उनको क्या करें, वापस उसी शेप में ला गए हम। थर्ड चीज़ क्या कर सकते हैं हम, जो रिंग्स थी वो ओपन हो जाती हैं कभी कभी ज़्यादा यूज़ करने से, अगर आप बहुत देर तक बहुत बार उसको चेन को यूज़ कर चुके हैं तो उसको क्या करेंगे हम, बंद कर देंगे। क्लोजिंग द opened joint of rings। तो इनकी मदद से क्या कर सकते हैं हम, चेन को वापस उसी शेप में, मतलब जैसे 20 मीटर की चेन है तो अगर वो 22 मीटर की हो गई तो उसको दोबारा ही 20 मीटर हम कर सकते हैं। अगला हम लिख लेते हैं, अगर छोटी हो जाती है उस केस में क्या करेंगे हम, इफ़ चेन is found to be too short, मतलब थोड़ी बहुत शॉर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा शॉर्ट है तब क्या करेंगे हम, तब पहला हम करेंगे, जो रिंग है उनको फ्लैट कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं फ्लैटनिंग द सर्कुलर रिंग्स। कितना डायमीटर था इसका, था 13 mm, तो 13 mm से थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो सर्कुलर रिंग है उनको रिप्लेस करके किसी बड़ी रिंग का यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेसिंग। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन आप ये कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि किस केस में बड़ी हो रही है, किस केस में छोटी हो रही है, ये आपको पता चल जाता है। ये तो हम बस नोट्स में लिख लेते हैं ताकि कभी रिवाइज करना हो तो। रिप्लेसिंग सर्कुलर रिंग्स बाय बिगर रिंग्स। और क्या कर सकते हैं हम,
जो अगर हाँ कोई रिंग है वो बेंड हो गई हैं तो उनको स्ट्रेट कर सकते हैं। स्ट्रेटनिंग द बेंड, स्ट्रेटनिंग द बेंड लिंक्स, जो लिंक बेंट हो गए उनको हम स्ट्रेट कर सकते हैं। तो इसकी मदद से कर सकते हैं। एक और पेज ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया। और जो 2 पैक टेस्ट है ये कहाँ पे करते हैं, फ्लैट ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि उबड़ खाबड़ होगा तो एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं मिल पाएगी। तो ये फ्लैट ग्राउंड में करते हैं। तो ये भी हो गया। और तो कुछ बचता नहीं है। आपको मैंने टॉलरेंस लिमिट बता दी। जहाँ पे हमने टॉलरेंस लिमिट पढ़ी थी स्टार्टिंग में, वहाँ पे हम ये वाली यहाँ पे हम लिख सकते हैं। चलो बाद में ही लिख लेते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही वो दिखेगा तो आप जब रिवाइज करेंगे आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया। हम ना 80 न्यूटन का, जैसे ये चेन है, स्टैंडर्ड चेन है, इसमें क्या करते हैं हम 80 न्यूटन का टेंशन अप्लाई करते हैं। यानी कि इधर से खींचेंगे और इधर से खींचेंगे, टेंशन अप्लाई करेंगे कितने का, 80 न्यूटन का, या आप बोल सकते हैं 8 किलोग्राम फोर्स का। कि जब अपना यूनिट पड़ी होगी, कन्वर्जन में पढ़ लेंगे इसको कभी, तो आप समझ गए होंगे 8 kgf फोर्स का या 80 न्यूटन का हम टेंशन अप्लाई करेंगे। और फिर देखेंगे कि लेंथ, जो चेन की लेंथ है वो कितनी आ रही है। तो जो हमारी हमने पढ़ा था, जो लिख लेते हैं यहाँ पे, एवरी मीटर चेन, एवरी मीटर लेंथ should be accurate within plus minus 2 mm, प्लस माइनस 2 mm। ये मैंने ऊपर से 1 mm लिखा दिया था क्या आपको, बस देख लेते हैं। पर मीटर ये प्लस माइनस 2 mm हुआ। मेरे को लग रहा था कि मैंने आपको ऐसा भी लिखा दिया है। तो ये हमारी प्लस माइनस 2 mm होगी। और हम ऊपर बात कर ही चुके हैं 5 और 10 मीटर के लिए कितनी होगी, 10 मीटर के लिए कितनी, चेन के लिए कितनी होगी, प्लस माइनस 3 mm। और 20 मीटर चेन के लिए ये प्लस माइनस 5 mm। और 30 मीटर चेन के लिए प्लस माइनस 8 mm। ये आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, बस वही है, आपको ये याद रखना है। और हम जब चेन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि जब हिली एरिया में आपको करना पड़े, तो हम उस टाइम कौन सा अप्रोच यूज़ करते हैं, हम उस वक्त अप्रोच करते हैं स्टेपिंग डाउन द स्लोप, स्टेपिंग डाउन स्लोप, approach is used in हिली एरिया। यानी कि जहाँ पे आपको डाउन नापना है तो आप क्या करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे, जबकि नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे। नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। अभी आज की क्लास लंबी हो चुकी है, वरना मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके भी बताता। जब हम पढ़ेंगे इसको लेवलिंग में देख लेंगे, कहीं पे देख लेंगे, जब हम करेक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे बात कर लेंगे इसके बारे में। तो बाकी आपका कुछ बचता नहीं है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और बना सकें। धन्यवाद।